नमस्कार। आज जो विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो है ड्वेल पर्सनालिटी, दोहरा चरित्र। दोहरा चरित्र वो होता है जो व्यक्ति बोलता कुछ है और करता कुछ है, यानी कि दिखता कुछ और है और एक्चुअली अंदर से कुछ और निकलता है। इसको कहते हैं ड्वेल पर्सनालिटी, दोहरा चरित्र। और साथ ही साथ दोहरा चरित्र के साथ में झूठ बोलना और चीटिंग करना भी इसके पार्ट्स हैं। इसके साथ साथ ये भी आदतें उस व्यक्ति में होती हैं जिसके कारण उसका दोहरा चरित्र देखा जाता है। अक्सर आपने आपके इर्द गिर्द या अखबारों में या न्यूज़ में ज़रूर पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति ने चीटिंग से या झूठ बोलकर नुकसान पहुंचाया अपने दोस्तों को, यारों को या देश को, या किसी का पैसा लेके फरार हो गया, भाग गया। अब ये क्यों होता है? ये भी कुंडली के अंदर पड़े योग के कारण ही होता है। जब तक कुंडली में योग ना हो, व्यक्ति के अंदर दोहरा चरित्र नहीं होता। अब ये दोहरा चरित्र बनता कैसे है? कुंडली के 12 भाव और कुंडली की 12 राशियां। कुंडली का जो सबसे खतरनाक हाउस है, जिसको हम लोग कहते हैं 12th हाउस, यानी कि 12वां घर। 12वां घर अंतिम घर है। आपका जो पहला घर है वो स्वयं आप है, दूसरा वाणी का घर है, तीसरा पराक्रम है, चौथा घर आपकी माता का, आपके हृदय का और भी बहुत सारी चीज़ों का है, पंचम आपकी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई और भी बहुत सारा, छठा आपके शत्रु, रोग, सातवां आपकी पत्नी, व्यापार, साझेदारी, पार्टनरशिप, अष्टम 8वां घर ये तय करता है कि मृत्यु कैसे होगी, किस तरह की कोई कठिनाई, अचानक से कोई चीज़, आपदा आ जाना, कोई घटना घट जाना। नवम भाव आपका भाग्य, कि आपके भाग्य में आप क्या लेके पैदा हुए। 10वां भाव कुंडली का आपकी इनकम, आपका कैरियर हाउस है। और 11वां भाव ये तय करता है कि आपकी इनकम से लाभ आपको कितना होगा, या लाभ होगा कि नहीं होगा, ये 11th हाउस तय करता है कुंडली का। और 12वां घर बहुत ही खतरनाक माना गया है। कोर्ट कचहरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, झूठ बोलना, क्योंकि वो कुंडली का अंतिम हाउस है, आखिरी घर है। अगर वहाँ का स्वामी खराब होके, एक ही कंडीशन उसकी देखी जाती है कि अगर उसमें उसके नक्षत्र, उसके शत्रु नक्षत्र हैं, वो 10वां भाव जो कैरियर हाउस है, इनकम हाउस है, उसके साथ कहीं उसका परिवर्तन योग बन रहा है, यानी कि 10वें घर का स्वामी 12वें घर के अंदर जाके बैठ गया और 12वें घर का स्वामी 10वें घर के अंदर जाके बैठ गया। और जो लगन है, जो प्रथम हाउस है, उसका स्वामी भी इन दोनों के स्वामी के साथ कहीं ना कहीं तालमेल मिलाकर कुंडली में विराजमान है। इसको कहते हैं तालमेल सही से बैठना, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करेगा अपने जीवन को चलाने के लिए, एक इनकम का साधन ढूंढता है, कोई ईमानदारी से, कोई मेहनत करके, कोई एजुकेशन से, कोई अपनी कला के सहारे। लेकिन कुछ व्यक्ति के जीवन में ग्रह ऐसा प्रभाव डालते हैं कि वो कुछ और नहीं करते, सिर्फ दूसरों को गलत सलाह देके, उनके पैसों को ठग के, या कभी कभी तो वो देश के खिलाफ भी चले जाते हैं। जितना बड़ा ये योग होगा उतना बड़ा उनका कांड होगा। अब ड्वेल पर्सनालिटी बनती कैसे है? ड्वेल पर्सनालिटी तब बनती है कि पर्सनालिटी यानी स्वयं आप, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि आपका कैरेक्टर क्या है। आपको मैं देखूंगा कुंडली के प्रथम हाउस से, पहले घर से। तो पहले घर में पड़ी जो भी राशि होगी, वही राशि आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, और उस राशि का जो स्वामी होगा वो कहाँ और किससे कॉम्बिनेशन बना रहा है। अगर उसका कॉम्बिनेशन 12th हाउस से बन रहा है, 12वें घर से, जैसा मैंने आपसे कहा कि 12वां घर बहुत खतरनाक माना जाता है। 12वें घर का स्वामी अगर लगन में बैठा हो और लगन का स्वामी 12वें घर में बैठा हो, दोनों इंटरचेंज कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, राशि परिवर्तन कहते हैं इसको। और अगर वो मजबूती से बैठे हुए हैं तो आदमी में 2 पर्सनालिटी पाई जाती हैं।
वो करता कुछ है, दिखता कुछ है और एक्चुअली होता कुछ और है। और इसमें भी सोने में सुहागा कि चतुर्थ भाव जो आत्मा का भाव है, जिससे आपकी आत्मा देखी जाती है, अगर उसका स्वामी भी आपकी लगन और 12th हाउस के साथ कई कॉम्बिनेशन बना के बैठ जाए या कोई युति बना के बैठ जाए, फिर तो व्यक्ति पक्के में उसको पहचानना आपके बस की बात नहीं है कि कब और क्या वो कर देगा अपने फ़ायदे के लिए। अब फ़ायदे वाला ग्रह, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, कैरियर हाउस कुंडली का 10th भाव। अब 10th भाव का भी इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन हो जाए, लगन के साथ, चतुर्थ भाव से और 12वें घर से, तो वो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए पागलों की तरह अति पागल होके और किसी को भी ठग सकता है, झूठ का सहारा ले सकता है, खुद अपनी पर्सनालिटी का सहारा ले सकता है। और अगर 2nd हाउस, दूसरा घर जो वाणी का देखा जाता है, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, अब मेरी आवाज़ का टोन क्या है, मेरी आवाज़ में क्वालिटी है या नहीं है, ये कुंडली का दूसरा भाव बताता है। तो अगर कुंडली का दूसरा भाव भी इन चारों के साथ में मिल जाए, कॉम्बिनेशन में आ जाए, तो वो व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने प्रेजेंटेशन से, यानी कि अपने शरीर से, और चौथा भाव जो आत्मा है, अपनी आत्मा से, और अगर इसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा भी शामिल हो जाए, तो फिर वो अपने मन से सारी चीज़ों को एकत्रित करके और बड़े रूप में इस घटना को वो अंजाम देता है। अब ये देखना पड़ता है कि कुंडली में जो योग पड़ा है साधारण है, छोटा है, या फिर काफ़ी बड़ा है। अगर ये काफ़ी बड़ा योग है और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव भी हो रहा है, इसका प्रभाव कुंडली में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है, या प्रभावशाली प्लैनेट्स हैं जो 12वें और 10th भाव, 1st हाउस लगन, चतुर्थ भाव से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका कॉम्बिनेशन चंद्रमा से भी बन रहा है। ऐसा व्यक्ति लोगों को तो ठगता ही है, साथ ही साथ वो बहुत बड़े रूप में भी लोगों को या उस देश के साथ गद्दारी कर सकता है जिसमें वो रहता है। और उसके बाद अगर 12वां घर मजबूत है उसका, तो वो विदेश भी भाग जाता है। ऐसे कई किस्से आपने देखे होंगे कि लोगों ने बैंक का या देश का पैसा लूटा और वो विदेश में चले गए, क्योंकि कुंडली का जो 12th हाउस है वो विदेश का फॉरेन हाउस भी उसको कहा जाता है। तो ये ड्वेल पर्सनालिटी भी कुंडली के अंदर बड़ी आसानी से देखी जा सकती है, और ये हाथ में भी देखी जा सकती है। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि जो योग कुंडली में पड़े हैं वही योग हाथ में भी पड़े हैं। तो झूठ बोलना और दोहरा चरित्र, ये आपकी कुंडली आसानी से बता देती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि कुंडली का 7वां घर साझेदारी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। कितने लोग पार्टनरशिप में भी बर्बाद हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अब वो क्यों फंसते हैं? क्योंकि जिससे उन्होंने पार्टनरशिप की, अगर उसकी कुंडली में 7वां भाव, 12वें भाव और 10th भाव और लाभ भाव और पहले भाव से कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो वो व्यक्ति इस ताक में रहता है, इस इंतज़ार में रहता है कि कोई मेरे जाल में फंसे और मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूं और अपनी जेब भर लूं। तो ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं होती हैं जीवन में, हर एक के साथ होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी पे विश्वास करूं और उसके साथ कुछ साझेदारी करूं, लेकिन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि कुंडली को अवश्य दिखवाइए। कुंडली के अंदर सारी घटनाएं, सारे क्रम जो आपके जीवन में होना है, सब कुछ देखा जा सकता है, कुछ भी नहीं छूटता। तो कुंडली के अंदर आज मैंने आपको बताया कि ड्वेल पर्सनालिटी कैसे बनती है और कैसे देखी जाती है कि लोग दोहरा चरित्र लेकर चलते हैं। तो ये आज का सब्जेक्ट था, और दोहरे चरित्र पर काफ़ी कुछ मैं बता सकता हूँ, देख सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कुंडली की गहराई में, योग और ग्रहों की गहराई में मुझे जाना होगा। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ कहीं हो रहा है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं। फिर किसी अच्छे सब्जेक्ट पर मैं आपसे फिर से बात करूंगा। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।